टॉपिक वी आर डूइंग टुडे इज बेलमेंट। ये आपके सामने है, आपके पास नोट्स ऑलरेडी है। बेलमेंट में आपको नोट्स के अंदर एक इमेज दिख रही है जहाँ पे एक बंदा है जो गाड़ी को सर्विस कर रहा है, क्लीन कर रहा है, बराबर है। विश्वास। बेलमेंट को आगे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर में पढ़ाने में रेफरेंस में आया था, लेकिन हमें पढ़ा नहीं था। मैं लिखा था हम आगे जाके कभी पढ़ेंगे, टू बी डिस्कस लेटर, अगर आपको याद हो तो। किसी कहीं पे भी आपने बेलमेंट पढ़ा है? कहीं कहीं कंपनीज एक्ट में बेलमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। कंपनी वर्सेस बेलमेंट आया होगा कहीं पे, ऐसा कुछ आया है या सेल्स ऑफ गुड्स में तो पढ़ा ही होगा। अभी आपने एसओजीए पढ़ा था अभी तो। 100% ना, क्या बोल रहे हो तुम तो। चल परिधि बताएगी बेलमेंट क्या होता है फटाफट। सर, किसी गुड्स का कुछ वक्त के लिए पोजीशन ट्रांसफर करना किसी और पर्सन को। क्यों? सर, किसी पर्पस के लिए ट्रांसफर करना, लाइक गाड़ी की सर्विसिंग के लिए अपन ने पोजीशन दिया है, तो वो बेलमेंट है। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला लो इमेज है, उसी की रेफरेंस के वो बात कर रही है। मेरी बात को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर हमने किसी को गुड्स बेचा तो उसे हम सेल कहेंगे। बेचने वाले हैं उसे भी हम सेल कहेंगे, उसे भी हम सेल कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कहा जाता है। लेकिन अगर हमें बेचना ही नहीं है, हमें तो कुछ समय के लिए उसे किसी और को देना है और वो काम होने पे वापस लेना है। जैसे इस्त्री के लिए कपड़े देना, स्टिचिंग के लिए मटेरियल देना, सर्विसिंग के लिए कार देना, ऑर्नामेंटिंग के लिए गोल्ड देना, रिपेयरिंग के लिए कोई भी मशीन देना। ये सब चीजों भाड़े पे कार दी है वो वापस लेना बाद में, भाड़ा खत्म होने पे, टाइम खत्म होने पे। जब आपका पर्पस किसी को बेचना नहीं है तो वो पर्पस क्या हो सकता है? किसी को उपयोग में, किसी का काम करने के लिए कोई गुड्स देना, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाए उससे वापस लेना। वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। क्या मैं ये रीड कीजिए फटाफट। देवयानी एंड अदर्स। बेलमेंट का मीनिंग पढ़िए, बेलमेंट का एग्जाम्पल पढ़िए, बेलमेंट की इमेज देखिए और फिर ऑब्जर्वेशन को पढ़िए। चारों चार कॉम्बिनेशन बना है। विश्वास, मीनिंग, एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन और इमेज। लेक्चर में तो मुझे बहुत अफसोस होता है, नसीब चालू हो गया। अपना टाइम वेस्ट हुआ लेकिन डे वेस्ट नहीं हुआ। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया सबने? मतलब सब कुछ पढ़ लिया, इमेज से लेकर सब कुछ। अगर आपने कार रेंट पे दी 3 दिन के लिए, 1000 रुपए के रेंट पे, क्या वो बेलमेंट है? क्या वो बेलमेंट है? बोलिए जी, क्या वो बेलमेंट है? फिनिश। अगर आपने कार सर्विसिंग पे दी, सॉरी भाड़े पे दी बिना पैसे लिए, क्या वो बेलमेंट है? बिना भाड़ा लिए। अगर आपने घर भाड़े पे दिया, बिना बिना भाड़े पे, क्या वो बेलमेंट है? इसके उत्तर सब मिलेंगे आपको अगर आपको पता नहीं है तो। लेकिन अभी के लिए इमूवेबल गुड्स बेलमेंट नहीं कहलाते।
कौन से गुड्स? इमूवेबल गुड्स, यानी घर भाड़े पे देना बेलमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इमूवेबल गुड्स को क्या नहीं माना गया है? गुड्स माना नहीं गया है। आप मुझे पूछोगे गुड्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पूछूंगा गुड्स का मतलब सेजो गुड्स में क्या होता है। गुड्स का मतलब सेजो गुड्स में जो होता है उसी वही मीनिंग यहाँ पे भी होता है। और गुड्स का मतलब एसओजीए में होता है मीनिंग मूवेबल गुड्स, growing crops, grass or things attached to land agreed to be ceded, excluding money and external claims। ऐसा कुछ आपने सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। उसमें सिर्फ इतना जान लिया कि इमूवेबल गुड्स गुड्स ही नहीं है। इसीलिए बेलमेंट में इमूवेबल गुड्स की जब बात आती है तो बेलमेंट होता नहीं है। जब आपने देवयानी के चश्मे अच्छे हैं लेकिन दिखता नहीं है, उसको कांच लेंस के नंबर्स चेंज हो चुके हैं, तो वापस चश्मे गए, नंबर बदले गए और वापस दिए गए, तो चश्मा तो उनका ही था। तो वो बेलर और जिसको दिया वो बेली, अपना काम क्या? कांच बदलो सर, चश्मा नहीं। तो कांच बदला, वापस मिला, उसे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? बेलमेंट बोलेंगे। गोल्ड का बिस्किट था विश्वास के पास, गोल्ड का बिस्किट, ऐसा बिस्किट की तरह खेलता है, गोल्ड के बिस्किट को फेंकता है। गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, भाई ने बोला एक बिस्किट में से बना दो, क्या? एक नेकलेस। तो और एक 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 ज्वेलरिस्ट ऑर्नामेंटल को दिया कि भाई इसमें से बना दो एक नेकलेस, तो वो गोल्ड उसका ही है, पोजीशन दिया है। जैसे ही वो ऑर्नामेंट बन जाएगा उसे वापस मिल जाएगा। इसे भी क्या कहा जाएगा? विश्वास, बेलमेंट कहा जाएगा, बेलमेंट, समझा? दूसरा पार्ट, पैसा दिया है या नहीं दिया फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि बेलमेंट दोनों हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूस भी और नॉन ग्रेटिट्यूस भी। ग्रेटिट्यूस यानी मुफ्त में, और नॉन ग्रेटिट्यूस यानी नहीं, मुफ्त में नहीं। आप कंसिडरेशन टॉपिक पे जाओ, उसके एक्सेप्शंस खोलो, वहां पे एक पॉइंट था ग्रेटिट्यूड पेमेंट, देखो तो। कंसिडरेशन में जाओगे, कंसिडरेशन में, और ये भी साथ में पढ़ लेना। वहां पे देखो एक पॉइंट, पहले ये वाला पार्ट पढ़ो और वो वाला पॉइंट को रेफर करना। ये देख विश्वास, ये देख, ये ऑब्जर्वेशन देख बेटा, ऑब्जर्वेशन, और उसको वहां से पढ़। एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में देख एक वर्ड था, ग्रेटिट्यूड पेमेंट, देख एक्सेप्शन में वो वाला पार्ट पढ़, और फिर ये वाला पार्ट पढ़ लो। बच्चों पढ़ लिया, वहां से याद, वहां से वेरीफाई किया, क्या सीखा पता है आप लोगों ने यहाँ पे? मैं आपको इसका भी रेफरेंस दूंगा पर 2 मिनट के बाद। वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बेलमेंट का मीनिंग तो हो चुका, ऑब्जर्वेशन भी हो चुके हैं,
और यहाँ पे इमेज इमेज हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है, तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी असेंशियल्स थे एक्सेप्ट कंसिडरेशन, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल यहाँ पे भी होने चाहिए, जैसे कि फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सब यहाँ पे भी होना चाहिए। नंबर 2, गुड्स की डिलीवरी ट्रांसफर होनी चाहिए, ओनरशिप नहीं। ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसे सेल्स माना जाएगा। नंबर 3, पर्पस, गुड्स डिलीवर होने का पर्पस क्या होना चाहिए, कोई भी चलेगा, एनी मतलब कोई भी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बिफोर आई गो टू द फोर्थ पॉइंट। अगर आपने बैंक के लॉकर में आपका गोल्ड रखा, सोना, था, क्या वो बेलमेट हुआ या नहीं हुआ? सोना ही सोना, घर पे नहीं रखने का। कहाँ रखा आप लोगों ने? सोना ही सोना कहाँ रखा? बैंक में। तो क्या वो बेलमेंट हुआ? अरे हाँ या ना? अरे हुआ। अरे हाँ के ना? विश्वास ना बोल रहा, विश्वास हाँ या ना? अरे विश्वास रखा है। गौतम को क्या लगता है, गौतम? ना, क्योंकि वो गोल्ड आपके पोजीशन में है, उसकी चाबी बैंक के पास नहीं, आपके पास है। उसे बैंक नहीं, आप खोल सकते हो। तो आपके पास कंट्रोल है कि बैंक के पास कंट्रोल है? कंट्रोल किसके पास है? आपके पास। तो बेलमेंट हुआ ही नहीं। कितना घुमाऊं आपको कि आप ना घूमो? कंसिस्टेंट एग्जांपल नंबर 2, अभी आपको और अच्छे से समझेगा कंट्रोल क्या होता है। शादी में आजकल नया ट्रेंड है, पार्किंग के लिए वैले पार्किंग होता है। सुना होगा, पार्किंग के लिए कोई और कंपनी आएगी, आपकी गाड़ियां पार्क करेगी, आपको टेंशन ही नहीं गाड़ी की। उसे हम वैले पार्किंग कहते हैं। सुनना क्या, विश्वास की शादी में मैं आया गाड़ी लेके मर्सिडीज, और विश्वास की शादी में विश्वास के पास वैले पार्कर था, तो मैंने चाबी दे दी उसे, उस मैंने गाड़ी पार्क कर दी। जब शादी खत्म हुई, मैं वापस बाहर आया, उसने मुझे वापस गाड़ी सौंप दी। तो 2 घंटे तक जो गाड़ी मेरे पास नहीं थी, मेरी चाबी भी मेरे पास नहीं थी, वो बेलमेंट है, क्योंकि कंट्रोल किसके पास था पार्किंग का? मेरे पास नहीं था, विश्वास के आदमी के पास था। लेकिन अगर विश्वास के उस शादी में मैंने चाबी दी, उसने पार्क की और मैंने वापस चाबी ले ली, जैसे ही मैंने चाबी इमीडिएटली ले ली पार्किंग में, गाड़ी वहीं पे पड़ी है, लेकिन चाबी किसके पास है? मेरे पास। तो बेलमेंट नहीं है। हेलो? तो गाड़ी का वहां होना इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है। हेलो? अगर कंट्रोल आपके पास है तो बेलमेंट नहीं हुआ। तुमको समझ आ रहा है? बेलमेंट कब बेलमेंट माना जाएगा? जब डिलीवरी ऐसी तरीके से की जाए जहां पे पोजेशन ट्रांसफर एक्चुअली हो। अब ये वाला पार्ट पूरा पढ़िए, असेंशियल्स को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, और ये एग्जाम्पल जो दिया वो भी पढ़ लीजिए फटाफट।
आपने पढ़ लिया होगा। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये हो गया एवरीवन? हो गया? कुछ डाउट है तो पूछो, यहाँ पे कोई डाउट है? असेंशियल्स हो गया, कोई डाउट? कोई डाउट? जिनके वीडियो ऑफ है मैं बाहर निकल रहा हूँ, रुको। रुको, बाहर निकलता हूँ। उर्विश को बाहर निकालता हूँ मैं। उर्विश, तुम लोग क्या गोटी खेलते हो क्या तुम दोनों, वीडियो को बंद करके? एक बस, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ बेलमेंट पे। बेलमेंट के टाइप्स में पहला ये वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ने के लिए अभी दिया था, उसको सिर्फ एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लो। कॉन्सेप्ट वाइज, ग्रेटिट्यूड और नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट दोनों अलाउड है, वैलिड है, एनफोर्सेबल है। अभी आप कहोगे क्यों दोनों अलाउड क्यों है, दोनों एनफोर्सेबल क्यों है? रुको एक मिनट, कैमरा मुझे लगता है ठीक से नहीं। तो लॉ कहता है कि किसी को पैसा दे के बेलमेंट करना तो कॉन्ट्रैक्ट है ही, उसे हम नॉन ग्रेटिट्यूस कहते हैं। लेकिन अगर परिधि गांव जा रही है अर्जेंटली, और उसके घर पे 10 किलो सोना है, सोना ही सोना, अब वो 10 किलो सोना कहाँ रखे अचानक से? तो उसके पापा ने, पलक के पापा को फोन किया, बोला 10 किलो सोना है, मैं रखता हूँ, अर्जेंटली गाँव जाना है। बोला ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओनरशिप दे दी परिधि आपने कि पोजेशन दिया? सोना दे दिया, बेच दिया? नहीं सर, खाली पोजेशन दिया है पलक के पापा के घर पर। जैसे वो वापस आ गए गाँव से, पलक के पापा को पूछा कि कुछ पैसा वैसा चाहिए सर, आपने सिक्योर? नहीं नहीं सर, उसमें क्या पैसा, नहीं लिया। तो परिजन के पापा ने बोला ठीक है मुझे भेज दो। नहीं सर, दूना देना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? गोल्ड नहीं दूंगा सर, पैसा भी नहीं चाहिए, गोल्ड भी नहीं चाहिए। नहीं देगा आपको मतलब? भूल जाओ सर, अभी हमारा हो गया। तो परिधि के पापा ने, ऐसा मत करो, मैं आपको एक केस कर दूंगा। कीजिए सर। आप केस नहीं कर पाओगे? बोला क्यों? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अरे बाप रे, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो अभी मैंने जो आपको मुफ्त में सर्विस दी, उसके बदले में आप मुझे कुछ ना कर सको, गोल्ड मेरा हो गया। तो परिधि के पापा फंस गए, मार कसम। 10 किलो सोना उससे ना चोर लेके जाता। हमने सामने से दिया और वापस नहीं आ रहा, वो केस भी नहीं कर पा रहे। चोर पे हम केस तो कर पाते। यहाँ पे लॉ कहता है भाई एक्सेप्शन पढ़। किसके? कंसिडरेशन के एक्सेप्शन पढ़। जहाँ पे लिखा गया था कि अगर बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी आप एनफोर्स कर सकते हो। तो परिधि के पापा ने बोला, परिधि ने बोला पापा, पापा उसको बोलो कि अपनी बेटी से पूछे एक्सेप्शंस पड़े हैं क्या कंसिडरेशन के, वहां पे इन्फोर्सेबल है। फिर पलक के पापा ने पलक से पूछा, पापा वो केस करेगी ना, आप जेल में जाओगे, चुपचाप दे दो। फिर वो पैसा मिल गया। क्या आपको उद्देश्य समझ में आया? एक्सेप्शन क्यों बना समझ में आया? नहीं तो लोग सेवा करते। आज मैं वहां पे आता रतलाम, मैंने कहा विश्वास के, अरे मैंने कहा रोहित से, तेरा एक्टिवा दे, 2-3 घंटे के लिए मस्त घूम लूँ, पूरा रतलाम घूम लूँ। एक्टिवा लिया, पैसा लेगा वो मेरे से? लेगा तू मेरे से पैसा? नहीं लेगा। अब नहीं लिया मतलब कौन सा बिलमेंट हुआ? ग्रेटिट्यूड बिलमेंट। वहां से मैं निकल गया इंदौर, वही एक्टिवा पे, इंदौर में डाल ट्रांसपोर्ट में आ गया मुंबई, एक्टिवा तेरा। केस कर सकता है यानी पर फंस जाएगा बेचारा, अगर वो केस ना कर पाए तो। इसीलिए ग्रेटिट्यूड बिलमेंट को एनफोर्सेबल रखा गया है। इसीलिए कारण समझ में आया? ठीक है। अब ये वाला पार्ट पढ़िए, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट पढ़िए एवरीवन, ये वाला पार्ट पढ़िए, खाली पढ़िए, खाली पढ़िए। तीनों का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है।
पढ़ा आप लोगों ने? क्या सीखा बोलो, चलो गधो क्या सीखा बोलो। तो गधा नहीं है वो आंसर देगा। मत दो। फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली एंड फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ, 3 रास्ते हैं। बताओ मैं अभी समझा आपको कि नहीं समझा? क्या ऐसा ऐसा क्या होता है? तो गाय कर दी गाय, ऐसा ऐसा ऐसा। सर सेकंड वाले में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है तो सब सुन लो फिर, सेकंड में डाउट मतलब सब में डाउट। एक्सक्यूज, अगर विश्वास की एक्टिवा मैंने ली तो किसको फायदा हुआ, मुझे या विश्वास को? फ्री में ली, पैसा नहीं लिया वो। तो विश्वास बेलर है, मैं बेली हूँ। क्योंकि एक्टिवा जिसकी है वो बेलर है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल बना, फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली? कौन सा एग्जाम्पल बना? फॉर एक्सक्लूसिव, मुझे मुफ्त में उसकी एक्टिवा मिली, हेलो, मेरा बेनिफिट। नंबर 2, अगर विश्वास की एक्टिवा हो और मेरे को गैरेज, मेरा गैरेज हो, सर ये क्या एक्टिवा ठीक से चल नहीं रही है, अरे मैं करवा के देता हूँ, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं लिया उससे पैसा, किसको फायदा हुआ? फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, मैंने कुछ पैसा ही नहीं लिया। लेकिन अगर विश्वास की एक्टिवा रिपेयर की और मैंने उससे 500 रुपया लिया तो बेनिफिट ऑफ बोथ आ गया। दोनों को पैसा, मुझे बेनिफिट मिला पैसे का, उसको मिला काम का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेनिफिट या तो किसी एक को मिलेगा या दोनों को मिलेगा। तो बेलमेंट में ऐसा हो सकता है किसी एक को, किसी एक को या दोनों को। आई होप आपको समझ आया। किसी एक को मिलने का कारण क्या है परिधि, कि सर कंसिडरेशन अगर नहीं लिया है तो ऐसा हो सकता है कि बेनिफिट दोनों को नहीं, किसी एक को मिले। जो बेनिफिट दे रहा है उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बेलमेंट ग्रेटिट्यूस नहीं है, नॉन ग्रेटिट्यूस है, यानी पैसा इन्वॉल्व है, तो बेनिफिट दोनों को मिलेगा। तो मैंने उसी के बेसिस पे ये क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेनिफिट। बेनिफिट किसको मिला उससे क्लासिफिकेशन किया, दोनों को किसी एक को। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ग्रेटिट्यूस या नॉन ग्रेटिट्यूस। अभी समझा? चलो आगे जाओ, कि पढ़ना ही है, पढ़ना है पढ़ लो, चलो कितना पढ़ लो, वीडियो ऑफ मत करना। लिया होगा तो कंफर्मेशन दो, रिएक्शन देखिए। ठीक से दिख रहा है आपको? मुझे बोलो हो गया सर, हो गया सर, तब तक मेरी आंखें हो बंद। गया सर। वेरी गुड। बाकी सब भी बोलो, नहीं हुआ होगा तो बोलना नहीं हुआ सर, ठीक है? हो गया सर। वेरी गुड। अब आता है 4 पड़ाव, लेकिन इस 4 पड़ाव के पहले, इस 4 के पहले पहले हम यहाँ पे पहले ये वाला पार्ट होमवर्क ले लोगे। फाइंडर ऑफ गुड्स हमने कहाँ पढ़ा है, कॉसी कॉन्टैक्ट में पढ़ा है, डू यू रिमेम्बर? एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वहां पे हो जाता है। अब मैं जहाँ पे आ रहा हूँ, अब मैं जहाँ पे आ रहा हूँ उसका नाम है लायन। अरे सर लायन नहीं, लियन। अरे सर लीन, लियन सर, अरे जो बोलना है बोलना, लायन मत बोलना बस। अब क्या आप लोगों ने लीन पढ़ा है? एसओजीए में लीन। ये पूछते हैं हम गौतम से, गौतम प्रभु बताइए लीन का मतलब क्या होता है? सर कब्जा कर लेना। कब्जा करना? कुछ और सोच।
स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब होता है कब्जा करना। यहाँ पे तो वो आपके पास ही है, कब्जा क्या करोगे? चल विश्वास बता। सर अपनी कस्टडी में रखना। अपनी चीज अपनी कस्टडी में रखना, कब्जा नहीं करना है। क्योंकि कब्जा तो कब करोगे, जब चला जाएगा। कब्जा कब होता है? हमने उसकी चीज कब्जे में ले ली, हमने उसके दुश्मन के आर्मी के लोगों को कब्जे में किया, दुश्मन की टैंकों को कब्जे में किया, यानी जो हमारे कब्जे में था या नहीं था, नहीं था, वो हमारे कब्जे। गुड्स जो हमारे पास है, हम डीमार्ट जाएंगे, 25 चीज खरीदी, पैसा ही नहीं था, भूल गए, तो डीमार्ट वाला आपको गुड्स देगा? नहीं, वो क्या बोलेगा, सब मैं यहीं पे रख रहा हूँ, आप पैसा लेके आइए और ये लेके जाइए। मतलब वो क्या कर रहा है? लीन। क्या कर रहा है? लीन। लीन का मतलब होता है पोजेशन को रिटेन करना। क्या करना? रिटेन या गेन, क्या बोला? रिटेन। री और कब्जा करना मतलब रीगेन। रीगेन। रीगेन यानी कब्जा करना, रिटेन यानी अपनी चीज अपने पास रखना जब तक पैसा ना मिल जाए। ये आपने कहा सीखा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में छोटा पार्ट सीखा। बराबर है, बराबर है। अब यहाँ पे है ना, उसका थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। देख भाई, लीन के दो टाइप्स है। पहले ये पढ़ लो, चलो ये पढ़ लो, ये पढ़ो ये, और इमेज को देख भाई, इमेज को देख। इमेज में बहुत मेहनत की, देखो चलो। गुड्स अपने पास रखे। अगर ये पार्ट हो गया, अब ये वर्ड को और उस वर्ड का ये मीनिंग, और फिर ये वर्ड को और उसका ये मीनिंग, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपकी होशियारी को सलाम करूंगा, मैं अब ये समझ के दिखाऊं तो। मैंने जूम आउट कर दिया, आप जूम इन करो और इतना हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ा आप लोगों ने सबने?
चलिए, who's going to answer this? Tell me. So who's answering this? तशफ को इच्छा है? तशफ, क्या आपको कोई इच्छा है बेटा आंसर देने की? सर पर्टिकुलर लीन तो समझ आ गया, पर वो जनरल लीन नहीं आया, वो बता सकते हैं। पर्टिकुलर समझा दो। सर पर्टिकुलर लीन में मतलब जैसे अपन किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए ही वो रख सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। कोई और बता? विश्वास? बता विश्वास, जल्दी। चलो सुनो, सिचुएशन को समझो। अगर मैं कहूं कि गौतम ने एक कैलकुलेटर लिया और उसके पैसे नहीं दिए और बोला मैं अगली रात दे दूंगा। अगली बार वो लेने गया पेंसिल 5 रुपए की, उसे 5 रुपए दिए और जैसे ही सेलर ने याद आया कि भाई इसके तो कैल्सी के पैसे बाकी है, उसने मांगे। गौतम ने कहा बाद में दे दूंगा। और कुछ चाहिए? बोला हाँ। तो उसने कहा कि मुझे 4 बॉल पेन चाहिए। कितने की है? 20 की। ये लो, ये 80 रुपए। वो भी ले लिए। फिर दुकानदार ने ना पेंसिल दी ना वो 4 बॉल पेन दी। तो गौतम ने कहा भाई मुझे मेरा पैसा तो दे दिए मैंने, मुझे मेरी पेंसिल और मेरी पेन दीजिए। दुकानदार बोला कि पुराना कैल्सी के पैसे दो और ये लेके जाओ। तो गौतम बोला मैंने तो इसके पैसे दे दिए हैं, आप उसको लीन क्यों कर रहे हो? तो लोग कहता है इसे हम क्या कहते हैं? जनरल लियन। कौन सा लियन? जनरल लियन का अर्थ होता है कि कोई भी गुड्स के अगेंस्ट का पैसा बाकी हो, कोई भी गुड्स का पैसा बाकी हो तो कोई और गुड्स को आप क्या कर सकते हो? लीन कर सकते हो। तो उसे जनरल लीन किया जाता है। लेकिन अगर सेम गुड्स को लीन करो जो गुड्स का पैसा बाकी है तो उसे पर्टिकुलर लीन कहा जाता है। क्या आपको समझा? क्या आपको समझा? अगर समझा तो वापस पढ़ लीजिए। खाली वापस हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़िए, बाकी सब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट देखना है। बड़ा बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए।
यहाँ पे गुड्स को रीसेल कर सकते हो, यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? तो पर्टिकुलर लियन तो सब लोग कर सकते हैं, सब लोग, एवरीवन। लेकिन लेकिन जनरल लियन बैंक, फैक्टर, वॉरफिंगर, पॉलिसी ब्रोकर एंड कोर्ट ये कर सकते हैं। फैक्टर यानी क्या? यहाँ पे फैक्टर्स यानी इट्स लाइक अ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग वाले फैक्टर्स। बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स यानी क्या? आपका वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन में जो काम में आते हैं वो वॉरफिंगर्स, ये लोग कर सकते हैं। कौन सा लीन? जनरल लीन। हम सब कॉमन मैन नहीं कर सकते। हम कॉमन मैन सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चों? कौन सा लीन कर सकते हैं? पर्टिकुलर लीन कर सकते हैं, जनरल लीन कर सकते हैं नहीं है। तो आपका पर्सनल एंटाइटल का मत समझ में आया, रीसेल समझ में आ गया। अब स्किल और लेबर। पर्टिकुलर लीन आप कब कर सकते हो? जब एज अ बेली आपने कुछ काम कर दिया हो, आपने कुछ काम कर दिया हो उस चीज पे, कुछ कारीगरी कर दी हो, कुछ काम हो चुका हो तो। लेकिन स्किल और लेबर वाले पार्ट पे जनरल लियन में आपने कुछ काम नहीं भी किया है ना, फिर भी आप कर सकते हो, फिर भी आप कर सकते हो। पर जनरल लियन के लिए काम करना जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर लियन के लिए काम करना जरूरी है। एक बार ये डिस्टिंक्शन का पार्ट खत्म करो फटाफट, कुछ डाउट है तो मुझे पूछो। इसको बहुत हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम्स के लिए। क्या कुछ सीखना है इसमें से? मुझे बताओ जल्दी, बात बोलो ना। कुछ सीखा हो इसमें से? ये 5 4 पॉइंट में कुछ भी पॉइंट आपको लगता है मैं सिखाऊं तो बोलो। सर स्किल वाला। हमारे अभिजीत सिंह कहते हैं कि मुझे एक शादी के लिए बनाना है कुर्ता। एक टेलर को कपड़ा लेके दे दिया, बोला ऐसा डिजाइन बना के दीजिए। 10 20 दिन हो गए, वापस गया उसके पास, बोला बन गया? बोला सर नहीं बना नहीं है। कितना बना है? बस कल से शुरू करूंगा। कपड़े पे कोई काम हुआ ही नहीं था, जैसा दिया था वैसा ही है। अभिजीत भड़क गया, वापस दे दो मेरे को, कोई शादी आ रही है, आप मस्ती करो मेरे साथ। क्या वो लीन कर सकता है? नहीं। क्यों? कुछ काम ही नहीं हुआ। किस चीज का लीन करे? पैसा देना होता ही नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ तो पैसा किस बात का वो लेगा सेलर? और एक नॉर्मल सेलर क्या नहीं कर सकता? जनरल लीन तो कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है? बैंकर, अटॉर्नी, वॉ फिंगर, वो सब कर सकते हैं। तो एक दुकानदार उस चीज का पैसा कब ले पाता? जब उसने कहा अरे सर काम तो हो चुका है, मैंने तो स्टिचिंग कर दिया है, स्टिचिंग का 80% हो चुका है, ये वो बोला, तो भाई फिर पैसा पर्टिकुलरली में वो कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो पर्टिकुलरली में स्किल का काम का मतलब क्या है विश्वास? कि सर कुछ काम हुआ तो 2 रुपया मिलना चाहिए, तो आप पैसे उस माल को अपने पास रखो जब तक वो पैसा आप मिले नहीं। कुछ काम ही नहीं किया आपने, आप क्या 2 रुपया रखोगे अपने पास? मत रखो वो चीज। समझा? क्लियर है? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पूछो, कि कुछ कुछ चीज ऐसी है जब आप पूछोगे तो पढ़ाने में मजा आती है। सर मैं रीसेल। मैं रुकता हूँ, मैं पूछने को बोल 2 2 बार बोलो, बोलो बोलो, पढ़ो बोलो। मैं तुझे क्या चाहिए बोल, टाइम पास करती है तो बोल। जल्दी बोलो। रीसेल। क्या इसे? रीसेल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था जहां पे लिखा गया राइट्स ऑफ बायर्स के अंदर 3 राइट्स थे। क्या क्या राइट्स थे? सॉरी, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में 3 राइट्स थे, एक राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ स्टॉपेज इफ ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन। तो रीसेल यानी क्या? जब आपको अपने पैसे ना मिले तो आप किसी और को बेचो, उसे रीसेल कहा जाता है, ये सब नो। तो जनरल लीन में अगर मान लीजिए
गुड्स को वापस बेचने की बात को रीसेल कहते हैं। गुड्स को वापस बेच, पढ़ा नहीं रीसेल? आपने पढ़ा क्या नहीं देवयानी? क्या एसओजी में रीसेल पढ़ा? हेलो, वही रीसेल है, दया रीसेल नहीं है। मैं याद करवाता हूँ सेजा को। पर ये मैडम, आपका एसओजी तो बहुत इजी है, याद कराओ इनको। रीसेल क्या आता है बताओ लीन में फटाफट। मतलब गुड मतलब गुड्स अगर आपके पास है तो आप उसको वापस से रीसेल कर सकते हो, अगर सेलर का कंसेंट आपने ले लिया है तो। आपने जब लीन किया तब आपने बायर को क्या बोला? विश्वास बोल, बायर को जब आपने बायर का माल बायर को नहीं दिया, अपने पास रखा, तो आपने क्या बोला होगा बायर को? पैसा दे और माल ले। बायर पैसा देने को ही ना आए तो आप क्या करोगे उस गुड्स का? इंतजार करते रहोगे, इंतजार करते रहोगे। नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? बेच दोगे, किसी और को बेच दोगे। विश्वास और रोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक केक बनवाई, कस्टमाइज केक, लेकिन भांडा फूट गया तो लेने ही नहीं गए। अब केक वाले ने किया इंतजार कि वो आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, लेकिन आए नहीं आए। तब कोई और आया, गौतम और अभिजीत, वो हमारी गर्लफ्रेंड का भी बर्थडे, हम लेने आए थे। तो उन्होंने क्या किया? केक का ऊपर का मसाला चेंज किया, नाम बदल दिया, बेच दिया। तो ये क्या हो गया? फ्री सेल। तो पर्टिकुलर लेन में हम क्या कर सकते हैं? रीसेल कर सकते हैं। लेकिन ये राइट हम कहाँ यूज नहीं कर सकते? जनरल लेन में हम रीसेल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि उसका पैसा उसने पूरा पे कर दिया है आपको, याद करो। याद आया? वो 4 बॉल पेन और एक पेंसिल का पैसा दिया था, तो फिर उसको रीसेल नहीं कर सकते क्योंकि पूरा पैसा पेड है। आप खाली उसके बाद लीन कर सकते हो, रीसेल नहीं कर सकते। आपको समझा? क्लियर है? ठीक है। इरेज कर दूं थोड़ा, पेज मेरा इरेज कर देता हूँ, क्लीन हो जाता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जगह है, कुछ लिखना है तो लिख लेना। चलिए, अब आता है अगला पड़ाव। अगला पड़ाव में और मजा आएगा। चलो, एक चुम्बर तुमको चक्कर दिलाता हूँ, ठीक है? ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या पढ़ने वाले हम लोग? बेलर की जिम्मेदारी क्या क्या है बताइए। बेलर की जिम्मेदारी बताइए ना गौतम। 4 एग्जाम्पल दो बेलर के मुझे सब लोग। फॉर एग्जाम्पल दो बेलर के, 4 एग्जाम्पल दो फटाफट आपकी डे टू डे लाइफ में। 4 बेलर बताइए। कौन बताएगा? पलक तू बता, तो पलक कुछ बोलती है नहीं, खाली बैठी रहती है। पलक, 4 पलक, 4 बेलर के नाम बता, कोई भी तेरे तेरे मन में आते हैं वो। कपड़े लॉन्ड्री पर अरे तो कपड़े लॉन्ड्री में देने में बेलर कौन है वो बता। तू, बराबर सर, मैं तो बोल पलक, बराबर। आगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, एक तो हो गया, चलो सही जवाब। दूसरा एग्जाम्पल, कपड़े लॉन्ड्री में देने में जिसके कपड़े थे वो बेलर था, फुल स्टॉप। आगे, आगे बोलो, आगे बोलो। बस हो गया। व्हीकल सर्विसिंग पर देना। तो व्हीकल कार बेलर, ठीक है। नंबर 3 बोलो, एग्जाम्पल याद करो। गेहूं का डब्बा, आपके घर पे आटा आटा बनता है गेहूं से कि बाहर जाते हो? बाहर जाते हो, तो फिर आप क्या हो गए? गेहूं ओनर, बेलर।
और गेहूं चक्की पीसिंग वाला क्या बन गया? बिल। और एक एग्जांपल दो। वो कपड़े स्टिचिंग के लिए देना। बेलर बेली हम बेलर, चल हो गया। चल भाई, अब मजा आएगा पढ़ने का, अब मजा आएगा। मुझे बताओ ये क्या लिखा है, देखो तो। ये देखो बोली थी क्या है बेटा? इमेज देखो, इमेज देखा? एक्सीडेंट हो रहा है। गौतम ने मुझे गाड़ी दी रतलाम में कि सर आप घूम के आओ, दर्शन करके आओ, ले लो मेरी गाड़ी, नागेश्वर धाम लेके आओ। नागेश्वर तीर्थ है ना आजू बाजू में, नागेश्वर तीर्थ। ये पता है तुम लोगों को क्या पता? चलो मिल के क्या, किसकी गाड़ी है? गौतम की। उसने मुझे बताया नहीं कि 50 किलोमीटर के ऊपर जाने पे गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। मैं 75-80 पे पहुंच गया। फिर आया फोन, मैं बात कर रहा था, सर मैं एक बात बोलूं, 50 के ऊपर ब्रेक फेल हो जाती। बेटा अभी क्यों बोल रहे थे? सर अभी याद आया। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स। बेलर की जिम्मेदारी है कि अपने गुड जो वो दे रहा है उसमें कुछ गलती हो, खामी हो, मिस्टेक हो तो वो आपको बतानी पड़ेगी। नहीं बताई तो उससे जो भी मेरा रिस्क बढ़ेगा, उससे मुझे जो नुकसान होगा वो सारे की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? बेलर की हो जाएगी। क्या ये समझा? क्या ये समझा सबको? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। ये आगे जाओ, इसके थोड़ा आगे जाओ गौतम। थैंक यू गौतम। अब गौतम से हम आगे जाए। गौतम मुझे ये बोले कि सर मुझे ही पता नहीं था कि 50 के ऊपर ब्रेक नहीं लगती, क्योंकि मैंने कभी 50 के ऊपर गाड़ी चलाई ही नहीं थी। अब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोला कि मुझे पता ही नहीं है सर। मैं तो अगर सिचुएशन 2 बोलूं कि अगर उसको नहीं पता होता तो क्या वो लायबल होता? बोलो, क्या वो लायबल होता? अगर गौतम प्रूव करे कि मुझे पता ही नहीं है सर ब्रेक फेल होती है, आज ही हुई, क्या वो लायबल होता? मैं बोलता हूँ हाँ। चलो, आपकी हर ईगो को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। अरे वाह सर, हम भी राइट है सर, ईगो की बात करते हो। चलो बताओ, हाँ कहो ना कहो, परी जी बताओ। सर अगर ग्रेटिट्यूड है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूड है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। वेरी गुड। अगर पैसे लिए गए हैं, अगर पैसे लिए गए हैं, अगर पैसे लिए गए हैं तो पता हो या ना हो, अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल थी तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है। अगर पैसा लिया गया है, अगर पैसा नहीं लिया गया है तो अगर आपको जानकारी है तो ही आप लायबल हो, नहीं तो नहीं हो। क्या आपको समझा मैं क्या बोला? अगर समझा हो आपको ये शुद्ध भाषा तो इसको पढ़ लीजिए। एरो वैरो पढ़िए बाजू का, मेहनत कीजिए थोड़ा। इमेज को, इमेज भी बना हुआ दिया ना मैंने, बड़ी नहीं दिखेगा आपको तो, एक्सीडेंट करने वाला इमेज। वही से पढ़ा था, 100% वही नहीं पढ़ा था ना, वही नहीं पढ़ा है ना आपने? देखा कॉपी? अपने कब पढ़ा? सर जून वाले में।
ये हो जाए तो नीचे का छोटा सा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ लो। ये स्टडी नहीं पकड़ो तो चलेगा, चलो बस, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का दोनों पढ़ लो। सेकेंड पॉइंट पे मैं जाता हूँ, आई होप दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, शायद मैं आपको इसको लास्ट पॉइंट में पढ़ाता हूँ, आप लोग को ये शायद समझने टाइम लगेगा। लास्ट पॉइंट फॉर द सेम थिंग में पढ़ा दूंगा आज ही, डोंट वरी। यहाँ पे आ जाओ, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। इस हेडिंग को सिर्फ 2 बार पढ़ो, हेडिंग को, सिर्फ हेडिंग को पढ़ो। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन का अर्थ होता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी समय के पहले तोड़ने की इच्छा करना, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। मैंने कहा विश्वास से कि बेटा तेरा एक्टिवा मुझे चाहिए सुबह से शाम तक, दोपहर को 2 बजे वो कॉल, सर पापा को एक्टिवा चाहिए, प्लीज भेज दो ना कहीं पे भी, मुझे लगेगा सर, सॉरी। इसे हम क्या कहेंगे? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। समय जो निर्धारित हुआ था उसके पहले अपनी चीज वापस लेना, उसे कहते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। क्या विश्वास ये कर सकता है, हाँ या ना? लॉ कहता है अगर आपने उस एक्टिवा को भाड़े पे देने के पैसे लिए हैं तो आप प्री मैच्योर कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते ही नहीं हो। लेकिन अगर आपने मुफ्त में दिया है तो आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो, लेकिन वो करने का जो भी कॉस्ट होगा सामने वाले को, आने जाने का और कुछ भी, वो सारा का सारा कॉस्ट आपको इंडेमनीफाई करना है, यानी भुगतना है। किसको? ओनर को। सोई समझ में आई मैंने क्या बोला? समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो रिकन्फर्म करो ये लाइन को पढ़ के। आपको ये समझ में आया? सर एक्सेस ऑफ बेनिफिट मतलब बेनिफिट रिसीव मतलब
एक्सेस ऑफ बेनिफिट मतलब उसे जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान का मतलब क्या होता है? आपको पैसा 10 रुपए आया, आपको देना पड़ा 15, तो उसका मतलब 4-5 रुपया क्या हो गया? नुकसान। तो एक्सेस ऑफ बेनिफिट यानी 10 रुपए दिए और 15 रुपए खर्च किए, 10 आए 15 गए, तो नेट 5 रुपया नुकसान। तो जो नुकसान हुआ है वो मिलना चाहिए। उसका मतलब होता है अमाउंट पेड माइनस अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड मतलब क्या? कि आज विश्वास ने पूरा दिन मेरा एक्टिवा मुझे दिया, तो उसके रेफरेंस पे उसने जब जल्दी मंगवाया तब मैं ऑलरेडी 20 रुपए दूर था, तो मैंने किसी बंदे को बोला कि ले 500 रुपए ले, उसको दे के आ फटाफट। तो उसका आने जाने का खर्चा, ये सब जो पार्ट मेरे से एक्स्ट्रा हुआ, प्लस मैंने नया एक्टिवा किसी और का लिया फिर भाड़े पे वहां से, उसको जो देना पड़ा, वो सब का खर्चा कौन देगा मेरे को? विश्वास देगा। देखिए ये बात को, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा क्या था? ये वर्ड यहाँ पे प्री मैच्योर डोमिनेशन सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है? ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूस में नहीं हो सकता। समझा क्या? क्लियर छे? क्लियर छे? आगे जाओ, आगे जाओ। ये कुछ काम का नहीं है, मैं सिर्फ रीड करवा के समझा देता हूँ आपको। ये आपको पढ़ना है तो आगे पढ़ना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या है बेली के अगेंस्ट? तो ये बोला, अगर आपकी गुड्स के ओनरशिप के टाइटल में कोई डिफेक्ट आया, यानी आगे जाके जब मैंने विश्वास का एक्टिवा लेके गया और मुझे आगे पकड़ा, तो किसी ने कहा अरे ये तो मेरा एक्टिवा है, विश्वास को तो है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे मैंने बोला विश्वास ने मुझे दिया। अरे गलत बोला है, फाइन मारूंगा मैं, आपको पुलिस केस करूंगा। अरे चेक किया तो उसका था एक्टिवा, मुझे पुलिस जाना पड़ा, 5,000 रुपया फाइन लग गया मेरे पे। विश्वास ये गलत किया तू, तेरा नाम लेके मुझे दे दिया, किसी और का था ये तो। सर वो मस्ती किया आपके साथ, डिप्स में कोई बोला बच्चा था, उसका एक्टिवा लेके मेरे को दे दिया और बोलता है मेरा एक्टिवा है। ऐसा कोई सिचुएशन में अगर टाइटल डिफेक्टिव निकला, तो उसके वजह से मेली को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई बेलर करेगा। यहाँ पे वो लिखा गया है, बेलर रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई लॉस हुआ बेली को, किस वजह से? टाइटल में डिफेक्ट की वजह से, टाइटल में डिफेक्ट की वजह से, टाइटल में डिफेक्ट की वजह से, तो वो जो लॉस है वो इंडेमनीफाई यानी भुगतना पड़ेगा। किसे? बेलर को भुगतना पड़ेगा। समझा? अब ये वाला पार्ट आप पढ़िए, इसका टाइटल हेडिंग ये हो जाएगा, ये वाला।
भाई हो गया? क्या कहता है ये? अगर गाड़ी सर्विसिंग में दी और सर्विसिंग के टाइम खत्म होने का फोन आ गया, सर आपकी गाड़ी रेडी है, आप लेके जाइए। आप तो गए थे भाई घूमने के लिए मुंबई, 10 दिन के लिए अगर गाड़ी रहने तो उधर ही क्या फर्क पड़ता है, सेफ हो गई गाड़ी उधर। तो बंदे ने 10 दिन का आपसे क्या लिया? 10 दिन का आपसे चार्ज लिया। कौन सा चार्ज? सिक्योरिटी चार्ज। क्या वो आपसे चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? आंसर इज यस। इस पार्ट पे is the duty of the bailiff to receive back the goods when the bailee returns them after the time of bailment has expired or the purpose is finished. If the bailiff refuses to take delivery, bailee can claim dash compensation for all expenses incurred for the safe custody. उसका चार्ज ले सकता है या नहीं, चुपचाप टाइम पे लेके जाने का, नहीं लेके गए तो लफड़ा करेंगे। अब ये पूरे पार्ट पे एक ही चीज बची हमारी, वो है क्या? ड्यूटी टू पे डैश नेसेसरी एक्सपेंसेस। कौन से? जीबी एंड एनजीबी। डेंजर है ये। देख भाई, इसको समझने के लिए मेरी मेरी बात को समझ। अब विश्वास के बदले रोहित ने मुझे एक्टिवा दिया, पैसा भी नहीं लिया। अब मैं जा रहा हूं लेकर, पेट्रोल कम है, मैं पेट्रोल भरा हूं, पैसा कौन देगा? मैं या रोहित? देखा, ऐसा नहीं बोला कि सर मैं दे देता हूँ, नहीं, मैं दे बोलता है, मैं देता है। तो ये केस में देना किसको पड़ेगा? मेरे को। सर अभी इतना तो जिंदगी मत करो, आपको एक्टिवा पूरा दे दिया, पेट्रोल तो भरवा लो। थोड़ा और आगे गया, टायर फूस हो गया, बाजू में गैरेज था, बोला सर ये टायर तो खराब हो गया है, पूरा फट गया, ये लोग ने फालतू यूज किया है, नया डालो तो आगे नहीं जा पाओगे, नया टायर डालना पड़ा। ये पैसा कौन देगा? देखा, अभी इंसान बदल गया, पर पैसा सर मैं दे देता हूँ। आगे गया तो एक टोल आया, टोल जो बोलता है एक्टिवा पे भी टोल लगता है। बोला ठीक है भाई, कितना हुआ? 30 रुपया सर। 30 रुपया कौन देगा? मैं या रोहित? मैं या विश्वास? या सॉरी रोहित। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, पैसा, एक्टिवा का पैसा उसने मुझसे नहीं लिया, फिर भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मुझे बेयर करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे जो मुझे नहीं उसे बेयर करने पड़ेंगे एज एन ओनर। तो अगर अगर एक्टिवा का टायर बिगड़ गया है तो वो मैंने आज थोड़ी बिगाड़ा है, वो उसने इतने सालों से बिगाड़ा है, तो वो खर्चा वही बेयर करेगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चा है। ऑर्डिनरी खर्चा पेट्रोल डालना, टोल टोल पे करना, ही वो मैं बेयर करूंगा। ये समझा? लेकिन अगर मैंने रोहित को बोला हो, रोहित कितना लेगा? सर 1000 रुपया पर डे एक्टिवा का लूंगा, आपको जो करना है घुमाओ, जितना घुमाओ। अब परिधि जैसे 1000 रुपया पर डे उसने ले लिया, ऑल इंक्लूसिव बोला, तो फिर पेट्रोल भी उसका, टोल भी उसका, टायर भी उसका। यानी नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में सब खर्चे उसके, और ग्रेटिटुअस बेलमेंट में ऑर्डिनरी खर्चा में, बाकी खर्चा उसका। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर लेकिन मैंने गाड़ी ठोक दी तो फिर मैं ही बेयर करूंगा। एक्टिवा ठोक दी, किसी को गिरा दिया, उसको चोट लग गई, उसका पैसा कौन देगा? रोहित देगा। सर वो तो मेरा कर्म है, मुझे भुगतना है। इसका इसका सारांश क्या है? सारांश ये है, ग्रेटिटुअस बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो। और अगर ये बोल दूं कि ऑर्डिनरी मैं बेयर करूंगा और बाकी खर्चे जिसके कारण हुए हैं वो बेयर करेगा, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो बेयर करेगा। और नॉन ग्रेटिटुअस के अंदर परिधि ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मैं बेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा पैसा दिया है उसको उस दिन का। तो उसमें सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो मैं बेयर कौन सा करूंगा? जिसका कारण मैं हूं, वो मैं बेयर करूंगा। और कोई और यहाँ पर बेलर है तो बेलर बेयर करेगा। थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, हम इसको रीड करते करते पढ़ेंगे आपके लिए। अगर बेलमेंट में पैसे चार्ज नहीं किए गए हैं, जिसे हम ग्रेटिटुअस बेलमेंट कहते हैं,
उस बेलमेंट में बेलर शाल रीपे टू बेली expenses incurred by him and any expenses incurred by him for the purpose of bailment not due to fault of bailor shall repay to bailey all expenses bailor को पे करना है उसे incurred by him and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment not due to fault of bailey जो भी extraordinary expenses हुए जिसमें बेली का कोई कसूर नहीं है वो सारे का सारा किसको देना है बेलर बेली को देगा आगे देखो क्या लिखा है the bailor is liable to pay extraordinary expenses incurred by the bailey which is cost not due to the fault of bailey यानी बेलर सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए लायबल है ऑर्डिनरी के लिए लायबल नहीं है नोट दिखा यहाँ पे इस बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा ये नोट गलती से ना लाइन गलत हो गया है ये नोट ये लाइन देखो ये प्लीज रीड दिस नोट फटाफट इसमें गलती क्या है बोलो फटाफट मुझे नोट को पढ़िए गलती बताइए गलती है टाइपिंग एरर है बोलो क्या गलती है फटाफट बेलर आएगा इसमें। और कोई ग्रेटिट्यूड्स आएगा नॉन ग्रेटिट्यूड्स की जगह। ये एन निकल जाएगा और परिधि ये लाइन है ना लाइन रेड है वो यहां से आएगी ये ग्रेटिट्यूड बेलमेंट का पॉइंट हो गया ना बच्चों इस पे दिमाग लगाओ बच्चों इस पे दिमाग लगाओ काम की चीज थी देखो मैं समराइज करूँ ना तो छोटा सा एरो बना सकते हो ऐसे दो आप दो लिखो हेडिंग ये वाला यहाँ पे हेडिंग डाल देना कौन सा वाला ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस ये आपका हेडिंग हो जाएगा उसके वापस दो फ्लो चार्ट के दो सब बना दो और यहाँ पे लिख दो जीबी जीबी यहाँ पे जीबी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एनजीबी ग्रेट्यूटियस बेसमेंट एंड नॉन ग्रेट्यूटियस लिखा आप लोगों ने इसके नीचे लिखोगे आप लोग ऑर्डिनरी यहाँ पे क्या लिखोगे ऑर्डिनरी एक्सपेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखो वहां पे ऑर्डिनरी लिखो और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखो फिर यहाँ पे और फिर वहां पे एरो मार दो प्रॉपर बनाओ मेरे जैसा मत बनाओ आपका हेडिंग है ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस उसका सब हेडिंग है ग्रेट्यूटियस बेलमेंट और इन केस ऑफ नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट उसका सब हेडिंग है ऑर्डिनरी एक्सपेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस वापस ऑर्डिनरी वापस एक्स्ट्राऑर्डिनरी यस अरे समझा क्या फ्लो चार्ट अरे समझा फ्लो चार्ट हेलो और यदि नहीं समझा क्या लिखा है समझा तो ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में नॉर्मली ये वाला एक्सपेंस कौन बेयर करता है बोलो बेली तो लिखो वहां पे नीचे फिर एरो मार के शाल बी इनकर्ड बाय बेली उसके नीचे इसके नीचे आ जाएगा शाल बी इनकर्ड बाय बेली ना विश्वास लिख रहा है ना शर्मा जी लिख रहा है कोई बात नहीं देवयानी तो बोलती सर लिखा है मैंने अब क्या लिखोगे उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस में लिखो पर्सन कॉजिंग द डिफॉल्ट शाल पे पर्सन यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में लिखो पर्सन कॉजिंग द डिफॉल्ट शाल पे जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ वो पे करेगा पर्सन कॉजिंग द डिफॉल्ट शाल पे
हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, नॉन क्रेडिट बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंस कौन बेयर करेगा परिधि? बेलर। लिखो, इसके नीचे लिखो, shall be borne by bailor because already included in price paid by bailey. Shall be borne by bailor because already included in price paid by bailey. तुम लोग को बाउंसर जाएगा, ऐसा मस्ती करोगे, लिखने नहीं लिखने की मस्ती। और चौथा पार्ट, नहीं लिखने की मस्ती भारी पड़ेगी। नॉन क्रेडिट बेलमेंट के अंदर ये वाला पार्ट इसका मैच कर दो, यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे आएगा, ये दोनों सेम आएगा, ईओ ईओ सेम आएगा, ईओ ईओ। सर यस। सर नॉन ग्रेटिट्यूड में अगर प्राइस में सारा इंक्लूडेड नहीं है तो फिर वो बिल ही पे करेगा ना? अगर इंक्लूडेड नहीं है मतलब तू नया प्रोविजन बना रहा है मेरे लिए कि खर्चा इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मान ले कि इंक्लूडेड है, नॉर्मल इंक्लूडेड होता है। जैसे अगर मैं रिक्शा में जा रहा हूँ तो रिक्शा का पेट्रोल का पैसा तो मैं नहीं देता ना। उबर में जाता हूँ तो उबर में मुझे आई डोंट हैव टू पे पेट्रोल, आई डोंट हैव टू पे टोल। हेलो हेलो। तो इसलिए मैंने उसको वैसे बनाया। अगर तू कहे सर मैंने बोला रिक्शा वाले को कि पेट्रोल का पैसा मैं देगा, टोल भी मैं देगा, तू खाली तेरा आने जाने का लेबर मजूरी बोल, ऐसा बराबर? तो फिर तू जो बोलेगा वो बन जाएगा। बट वो तो ठीक है ना, वो तो तू चेंज कुछ भी कर सकता है, बराबर? भाई फ्लोचार्ट को ध्यान से देखो, इसको पढ़ने में भारी पड़ेगा नहीं तो। जो पढ़ा, हु वांट टू आंसर दिस, रेज योर हैंड्स। ये जो मैंने लास्ट पार्ट लिखा है वो कौन समझाएगा मुझे वापस? रेज योर हैंड्स। एनीवन? अभिजीत सिंह बताएगा। मम्मी पापा को नहीं, मुझे बता तू है, ऑडियो ऑन कर। सर अगर जैसे अ, अगर अपन ने ये दिए हैं पैसे, और तो फिर उस केस में जो भी एक्सपेंस होगा, जो जो सिंपल एक्सपेंस होंगे वो मतलब अगर पैसे लिए तो फिर वो, तो फिर बेलर के ही होंगे। और अगर स्पेशल खर्चा होगा तो फिर वो अ, उस पे डिपेंड करेगा, केस पे। इस पे मतलब किस पे? सर सिचुएशन पे कि वो फॉल्ट किसका था। बराबर, ठीक है, फाइन है। और और सेकंड ग्रेटिट्यूड पे, ग्रेटिट्यूड पे क्या होगा? देवयानी बताओ, ग्रेटिट्यूड पे क्या होगा? सर ग्रेटिट्यूड पे अपन पेमेंट नहीं करते हैं। मैंने मीनिंग नहीं पूछा, मैंने पूछा ग्रेटिट्यूड के केस में एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, ऑर्डिनरी कौन बेयर करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बेयर करेगा? सर ग्रेटिट्यूड के केस में ऑर्डिनरी बेली बियर करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेलर करेगा। वापस बोलो, कौन करेगा? ऑर्डिनरी कौन सर करेगा? सर ऑर्डिनरी बेली करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेलर करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन करेगा? एक्स्ट्रा सर ऑर्डिनरी कौन बेलर। करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन करेगा? सर बेलर। कॉन्फिडेंट है? लॉक करूं? चल बोल, बोल पलक, बोल उसको क्या होता है, खुद फ्रेंड किया अपन ने तेरे को।
कौन करेगा बोल पलक। ऑर्डिनरी बेली बियर करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेलर। लक्षिता, ने भी तो यही बोला था। मैंने कहा सही बोला, लेकिन सर ऑर्डिनरी बेली करेगा और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसकी गलती है वो करेगा। अब तुमको समझा पलक। अभी क्या किया, अभी ये वो कुछ नहीं चलेगा। पर्सन कॉजिंग द डिले शैल बेयर द, ये लिखा रहा हूं तुमको, तुमको लिखना नहीं है। पर्सन बिकॉज ऑफ जिसके साथ फॉल्ट हुआ वो बेयर करेगा। अब गाड़ी का टायर खराब था तो पिलर बेयर करता, और तुमने ठोक दिया बेली ने तो बेली बेयर करता। तो गलती किसकी है वो बेयर करेगा, ये समझना था, लिखना था। लेकिन फिर भी सिक्सर मारा तुम दोनों ने। हमारा ड्यूटीज ऑफ बेलर यहाँ पे खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? ड्यूटीज ऑफ बेलर यहाँ पे। लेक्चर मेरा लेट स्टार्ट हुआ इंटरनेट के लफड़े में। एक एग्जाम्पल को पढ़िए सब लोग। एग्जाम्पल मॉड्यूल में था, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा। During the journey, a major defect occurred in the engine. A had to pay ₹5,000 for repair charges. जब ये लिखता है ना देवियरी हायर्ड, यानी कि कौन सा बेलमेंट है? नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है। हायर पे लिया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। These are extra expenses and it's the duties and major duty to bear such expenses. However, the usual ordinary expenses shall be borne by Bailey. कौन सा बेस एग्जाम्पल है ये? नॉन ग्रेटिट्यूस का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, फ्लोचार्ट को देखिए और मुझे कंफर्म करके बताइए। ये इसका मतलब हायर का मतलब क्या भाई? NGB बोलो, हायर ना। भाड़े पे पैसा दिया है भाई, मुफ्त में नहीं लिया। सो पढ़ लो एग्जाम्पल को। हो गया? पढ़ा आप लोगों ने? चलो अब बारी आती है बेली की। इसको फिनिश कर देते फटाफट से, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? 5 से 10 मिनट रुक जाओ खाली। सुनो, थक गए हो तुम लोग सुबह से? जाना है बाहर? 15 अगस्त झंडा लहराना है शाम को। कल कराओ। आज शाम को करवा दें। शाम को मैं नहीं हूँ घर पे, रक्षाबंधन है बीवी का, वो तो मैं स्पेशली आपके लिए आया। बाकी तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं था 2 से 5 पे आज थाली खा के आया हूँ। सर ड्यूटीज करा दीजिए फिर छोड़ देना। चलो ठीक है, ड्यूटीज करा देता हूँ, फिर ड्यूटी पे ड्यूटी करा देता हूँ, ठीक है? फटाफट कर लेंगे, छोटा सा ड्यूटी है, ठीक है? 6 ड्यूटीज है। ये खत्म होने पे चैप्टर भी वैसे खत्म ही है, क्योंकि ड्यूटीज एंड राइट्स रिवर्स जाते हैं, वापस सेम सेम आता है, तो ये खत्म करते हैं फटाफट। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। बेली के पास गाड़ी आई। सर हाँ, सर इसकी PDF भेज देना, ये वाले नोट्स नहीं है उसमें। आपको प्रिंट मिल जाएगा आशीष सर से, कल परसों में। मेरे पास PDF उधर पड़ा ही है उनके पास, बट ये वाला नहीं होगा, बट इनके पास वाला होगा, पलक वाला। एक एक एडिशन पे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहेंगे। चले भाई, अभी है ना बातें मत कराना, ठीक है? चुपचाप पढ़ने का है। तुम्हारा शादी हुआ नहीं, मेरा हो चुका है, ठीक है? टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स।
विश्वास की एक्टिवा लेके जब मैं गया, मेरा तो था नहीं, ऐसा ही ठोक रहा हूँ, दब 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 चला, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो स्कूल में, स्कूल की जो बेंच होती थी, बेंच, स्कूल की बेंच, उसकी पूरी की पूरी आप क्या करते थे, आर्टिस्टिक डिजाइन, किसी बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का नाम डाल दिया, किसी को चिढ़ाने के लिए किसी का कुछ भी स्टार बनाया, हार्ट बनाया, साइन कर दी, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ा, अपना घर थोड़ी है, स्कूल है, थोड़ा घर पे करते हो ऐसा, हार्ट बना के दिखाओ, मम्मी हार्ट निकाल दे आपका। Duty to take, it is a duty of Bailey to take the care of the goods given to him as if they are, as if वो उसके होते तो कैसा ध्यान रखता, वैसा उसे ध्यान रखना है। अगर उसे नहीं कर पाया तो नुकसान होने पे उसे भरपाई करनी पड़ेगी। ये कंटेंट को पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल को सामने फटाफट। ऑब्जर्वेशन में सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिखाऊंगा ये वाला, आप खाली एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। सॉरी, एग्जाम्पल भी मैं पढ़ू, उस खाली इतना पढ़िए, बाकी का मैं बोलूँ तब पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाना। ये पढ़ लीजिए खाली, येलो वाला, येलो पढ़ो, ग्रीन में पढ़ाऊंगा, येलो पढ़ो, येलो 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 येलो, डी, कम ऑन फास्ट। आपने पढ़ा ये, पढ़ा, सुनो, फरीदी ने जो सोना, वॉट द नेम, किसके घर पे रखा था, पलक के घर पे जो रखा था, पलक के पापा ने अपना सोना जहां रखा था वहीं पे इनका सोना भी रखा। बहुत बड़ी बाढ़ आई, लाइट गई, गांव छोड़ना पड़ा, चोर आए और वो लॉकर तोड़ के सोना लेके गए। वहां पे पलक का सोना भी गया और परिधि का सोना भी गया। क्या यहाँ पे पलक के पापा रिस्पॉन्सिबल होंगे, लायबल होंगे? हाँ, है ना? हाँ या ना? यस तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। लायबल होंगे या नहीं होंगे? लायबल नहीं होंगे। क्यों सर, क्यों लायबल नहीं? पेशेंस रखो, सोचने में पेशेंस, खाली पेशेंस चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। लॉ कहता है, देखो मेरे वो, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, ग्रीन में मैंने वही लिखा था, Bailey shall not be liable for any loss caused to the goods if he has exercised ordinary prudence while managing goods। ये विश्वास लोगों ने पढ़ लिया था, चोर लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या पलक के पापा ने वो गुड्स को वैसे ही जगह रखा था जहां पे वो अपने गुड्स रखते हैं? अगर आंसर हाँ है, क्या वैसा ही ध्यान दिया था जहां पे अपने गुड्स का ध्यान दे, और फिर कुछ हो जाए देवयानी, तो वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर पलक का गोल्ड लॉकर में और प्रीति का गोल्ड बैग में, तो भाई, और फिर कुछ हो जाए तो पूरा तांडव होने वाला है, देना पड़ेगा 10 किलो सोने का पैसा, 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। ये स्टोरी समझा? अरे विश्वास गाड़ी सर्विसिंग में दिया था, और गौतम अपना मैकेनिक, जोरदार मैकेनिक, सबसे मर्सिडीज, ऑडी, ये सब सर्विस देता है, छोटी मोटी गाड़ियां नहीं।
उसकी वैलेंटाइन डे आया, किसी फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश, मैकेनिक के पास गाड़ी आई, कौन सी, फरारी, कौन सी आई रिपेयरिंग में, फरारी सर्विसिंग, भाई ने उठाई फरारी, बिठाया उसको, चल पड़े लोनावाला, 300 की स्पीड से गाड़ी घुमाई रतलाम से लोनावाला, भाई धड़ा धड़ आए, इमोशंस देखो उसकी, इमोशंस अलग लेवल इमोशंस, लोनावाला के लिए निकला, लोनावाला में बाढ़ आई, एक जोरदार बाढ़, 50 50 100 200 नहीं 500 गाड़ी डूब गई, इन दोनों बच गए। उसमें एक गाड़ी कौन सी डूब गई, लैम्बोर्गिनी डूब गई। किसकी थी वो लैम्बोर्गिनी फरारी, वो गौतम की थी, लेकिन वो तो किस में बाढ़ में डूब गई, तो क्या गौतम लायबल होगा या नहीं होगा? सब घुमाते हो आप, घुमाते हो, लोनावाला घुमाया गौतम ने अपने को, और पानी बुशी डैम में गई, बुशी डैम में फरारी जा रही है, बुशी डैम में फरारी, गौतम बच गया, गर्लफ्रेंड बच गई, प्यार बढ़ गया उनका। लैम्बोर्गिनी फरारी गई तो क्या गौतम क्या गौतम क्यों लाया, बोलो तो बाढ़ आई इसलिए गई। गौतम ने इनकंसिस्टेंट यूज किया, क्या किया, इनकंसिस्टेंट यूज। क्या उसको सर्विसिंग के लिए दिया था या फरारी के लिए, लोनावाला गया था, इनकंसिस्टेंट यूज कर। अगर वो गाड़ी कहाँ होती, गैरेज में होती, और बाढ़ आती वो जगह पे और डूब जाती, चली जाती, तो क्या गौतम लायबल होता ना? क्यों? क्योंकि वहां पे उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे समझा क्या, समझा क्या पांडु लोग, समझा? ये देखो, ये देखो, तो ये वाला पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट पढ़िए, फर्स्ट पार्ट के साथ सेकंड पार्ट पढ़िए फटाफट से, और बताइए, जानने के लिए देख लिए अगला एपिसोड, ऐसा पढ़ाइए। पढ़ा, एग्जाम्पल भी पढ़ लो चपाचप। मुझे समझा आपको ये पार्ट? आगे सुनो, देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज दिया है मिक्सिंग का। मिक्सिंग के इमेज के हम ये सीखते हैं कि अगर बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स मिक्स कर दिए, तो पहले तो मिक्स करने ही नहीं चाहिए, और अगर कर दिए तो आपको ये देखना है कि सेपरेबल है या नहीं है। सेपरेबल है तो अलग करने का खर्चा बेयर कर दो, अगर सेपरेबल नहीं है तो नुकसान जो होगा वो बेयर कर दो। हेलो, तुम लोग का टाइम खत्म हो चुका है पढ़ने का, मुझे लगता है कैपेसिटी, लेकिन
चलो मैं यहाँ से वापस पढ़ाऊंगा तीसरे पॉइंट से कल से, ठीक है? आप छोड़ दो आज। चलो भाई, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नो सर टुडे, सी यू टुमारो, बाय, जय जिनेन्द्र। सैटरडे पेपर याद सर रखो, सैटरडे पेपर याद रखना, सैटरडे पेपर है, सैटरडे पेपर है, सैटरडे। करेंगे। बोल। सर वो इसको पढ़ेंगे कैसे, अभी आपने पढ़ाया है वो, और रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज कैसे करेंगे? तो ये जो अभी आपने पढ़ाया ना बेलमेंट पूरा, भेज दूं बेलमेंट तुमको? रिवाइज कैसे करेंगे? बहुत रिवाइज करते हो, हाँ सुबह शाम रिवाइज करते हो, होनहार बच्चे हमारे। सर, दो बार करना पड़ता है ना, सोनिक सर ने बोला है ऐसा सब कुछ करता है। पढ़ते का हो साले चोर लोग, पढ़ते का हो। सर पढ़ते सर अभी रोज पढ़ेंगे। मैं मुझे पीडीएफ, ये पीडीएफ देता हूँ अभी मोबाइल पे, ठीक है? रिवाइज कर लेना, ओके? हाँ